नमस्कार। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी कश्मकश। करुणा खिड़की के बाहर आकाश पर नजरें जमाए उस अकेले तारे को ढूंढ रही थी जो शाम को सबसे पहले उदय होता था, पर अभी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी आंगन से आती पापा की तेज आवाज से चौंक गई। माँ के जाने के बाद से यूं ही अपनी तेज आवाज से उन चारों को डराते रहते, पर उन्हें पता ही नहीं था कि अब किसी भी डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता, कोई दुख उसे नहीं सालता। उसका मन तो अब सुमित के प्यार में गोता लगाता, अपने ही में मगन रहता। सुमित के प्यार ने उसे इतना बदल दिया था कि आजकल पुराना जर्जर मकान भी उसे रोमानी लगता। यहाँ के धूल मिट्टी सबसे अब उसे चिढ़ नहीं होती, बल्कि आत्मीय स्वजन से लगते। सुमित के प्यार को मन में समेटे अपने सारे काम स्फूर्ति से निपटाते, जरा भी थकान का अनुभव नहीं करती। कुछ दिनों पहले मिला सुमित, उसके लिए सब कुछ हो गया था। जब उसके साथ होती अपने जीवन की सारी कठिनाइयां भूल जाती। उसे लगता जैसे उसके जीवन की सारी खुशियां सुमित की बाहों में सिमट आई हों। आज न चाहते हुए भी उसे इस घर को चलाना होता है, जिसके लिए कम उम्र से ही उसे नौकरी करनी पड़ी, वरना कभी उसके भी सपने थे पढ़ लिख कर कुछ बन जाने के। तब उसका बचपन भी खुशहाल था, घर में सब खुश रहते थे। तब पापा भी ऐसे नहीं थे, कभी किसी बच्चे के पीछे नहीं पड़ते थे, एक अच्छी कंपनी में काम करते थे। माँ को तरह तरह के कपड़े सिलने का शौक था, अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फैशनेबल कपड़े सिलती, जिसे पहनकर वह इतराती फिरती। तब इस घर को भी माँ ने बड़े शौक से बनवाया था। छोटा सा यह घर हमेशा साफ सुथरा, रंग रोगन से रंगीन रहता। 5 भाई बहन वाला वह परिवार सुखी था। नवीन भैया सबसे बड़े थे, उसके बाद करुणा का नंबर आता था, उसके बाद कृतिका, अनुज और कंचन थे। सबसे छोटी कंचन की सरल, शंकाहीन और मोहक दृष्टि किसी का भी मन मोह लेती थी। अब उसी कंचन की आंखें निरीहता, शंका और असुरक्षा की भावना से व्यथित रहती। पास पड़ोस में भी उन सभी के कई दोस्त थे, सब मिलकर खेलते थे। एक निफिक्र जिंदगी थी। धीरे धीरे सब बड़े हो रहे थे। जब कभी पापा को समय मिलता, कभी पिकनिक पर तो कभी घुमाने ले जाते। अच्छी अच्छी बातें करते, सबको हंसाने के लिए मजेदार जोक सुनाते। घर में तब से मुश्किलें बढ़ गईं, जब अचानक मंदी के दौर से गुजरते हुए उनकी कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पापा की नौकरी छूट जाने से घर की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। पापा नई नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते। कभी कुछ दिनों के लिए नौकरी मिलती भी तो जल्द ही छूट भी जाती। महीनों घर बैठे रहते। परिवार का पूरा बोझ माँ पर आ गया था। उन्होंने अपने सिलाई के शौक को अपनी आजीविका का साधन बना लिया था। इसके अलावा भी माँ को जहाँ कहीं भी जो भी काम मिलता उसे करने में जुट जाती। घर की स्थिति को देखते हुए नवीन भैया भी कुछ काम धंधे कर पैसे जुटाने लगे थे। कभी कभी 50-100 रुपयों के लिए रात रात जग कर फोटोग्राफर का लाइट थामे रहता। कभी कभी 50-100 रुपयों के लिए रात रात जाग कर फोटोग्राफर की लाइट थामे रहना, जिससे उसकी पढ़ाई बाधित होती। उसे भी जहाँ कहीं भी काम मिलता उसे करने से पीछे नहीं हटती। कभी कभी पापा को भी काम मिल जाता, पर एक हारे हुए आदमी की तरह उन्हें पीने की लत लग गई थी, जिससे वह माँ और भैया से ही पैसे मांगने लगते। जिससे परेशान हो कभी भैया तो कभी माँ उन्हें जली कटी सुना देते, जो पापा जैसे रोबीले इंसान को भी तोड़ रहा था। घर और बाहर का काम संभालते संभालते माँ दिल दिमाग और देह से टूटने लगी थी। फिर भी उनका आत्मबल और धैर्य ही पूरे घर को संभाले हुए था। अब अक्सर ही बीमार रहने लगी थी, फिर भी हमें समझाती कि यह कुछ ही दिनों का संकट है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद भैया काम की तलाश में दिल्ली चला गया। माँ भी ज्यादा दिनों तक बिस्तर पर नहीं रही। दवा और इलाज के बिना कुछ ही दिनों बाद घर परिवार को छोड़कर काल के गाल में समा गई। मरने से एक दिन पहले करुणा का हाथ थामकर बोली थी कि मुझे वचन दो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने छोटे भाई बहनों को संभाल लोगी, उनका साथ नहीं छोड़ोगी। यह काम मेरे बाद तुम ही कर सकती हो। माँ का अपने ऊपर भरोसा देख उस दिन वह माँ के साथ वचनबद्ध हो गई थी। दुर्भाग्य के इस कठिन समय में करुणा ने हिम्मत नहीं हारी। 18 साल की उम्र से घर चलाने लगी थी। तीनों छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी पर थी। उन्हें खिलाना पिलाना, उन्हें स्कूल भेजना, सब उसी की जिम्मेदारी थी। पापा भी पहले की तरह नहीं रह गए थे। छोटी छोटी बातों पर डांटने लगे थे। भैया कुछ पैसे भेज देता
उससे घर चल नहीं पाता। उसमें से भी पापा पैसा जल्दी देते ही नहीं। उन्हें लगता करुणा को जरा सा भी पैसा ज्यादा मिला तो वह फिजूल खर्ची करेगी। उसके लिए उसके पापा ने अपने एक दोस्त की कंपनी में हिसाब किताब देखने के लिए काम दिलवा दिया, जिससे उसका जीवन और भी व्यस्त हो गया था। यूं ही घर संभालते 4 वर्ष गुजर गए थे। भैया ने भी पैसा भेजना करीब करीब बंद कर दिया था। वह माँ की तरह ही घर के बागडोर संभाले थी। समझ नहीं पा रही थी ऐसे ही सब कुछ वह कब तक संभालती रहेगी। तभी उसके ऑफिस में सुमित ने ज्वाइन किया था। वहाँ वह 4-5 घंटे अकाउंट संभालता था। वह पढ़ाई भी कर रहा था और पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता था। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वह करुणा के कामों में भी मदद कर देता था। स्मार्ट और हैंडसम सुमित जल्द ही उसके दिल में उतर गया था। सुंदर, सिंपल और निश्चल करुणा भी सुमित को बहुत भाती। साथ काम करते करते दोनों काफी करीब आ गए थे। करुणा को अपना प्यार यूं मिल जाएगा उसने कभी सोचा तक नहीं था। फिर भी सुमित ने अब तक अपने प्रेम का इजहार शब्दों में नहीं किया था। वह बादलों से ढकी शाम थी। वह ऑफिस से निकली तो तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी होने लगी थी। दूर दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। तभी सुमित का मोटरसाइकिल उसके करीब आकर रुका। वह चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गई। इस सुहावने मौसम में सुमित का साथ उसे रोमांचित कर रहा था। दिल चाह रहा था यह रास्ता कभी समाप्त ही न हो। तभी उसका घर आ गया था। वह उसके बाइक से उतरी तो सुमित अपना हेलमेट उतारते हुए बोला, 1 मिनट रुकना। अगर आज नहीं बोल पाया तो शायद कभी बोल नहीं पाऊंगा। वह चौंक कर मुड़ी तो धीरे से उसके कान में बोला, आई लव यू। फिर तेजी से अपना बाइक बढ़ाते आगे बढ़ गया था। करुणा ठगी सी खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई थी। अचानक उसे लगा तेजी से चारों दिशाओं में दौड़ती हवाएं, मिट्टी से उठती सौंधी गंध, पेड़ पौधे सब उसके कानों में फुसफुसा रहे हैं, आई लव यू। अचानक मिली इतनी खुशियां वह समेट नहीं पा रही थी। घर में घुसी तो पापा देर से आने के लिए डांटने लगे। पर सुमित के प्यार का रंग उस पर ऐसा चढ़ा था कि उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। वह खाना बनाने में जुट गई। उसके तीनों भाई बहन भूखे होंगे इसका एहसास था उसे। पापा को किसी तरह सुमित के साथ बढ़ती नजदीकियों के विषय में पता चल गया था। कमाऊ बेटी के खो देने के डर से परेशान रहते। सुमित में अनेकों गलती निकालकर उसे कभी समझाते, कभी डराते, कभी अपने परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी बताते। यह सब सुनकर उसे पापा पर बहुत गुस्सा आता। खुद तो कुछ नहीं करते, न करने की कोशिश करते। उसके कमाए पैसों पर निर्भर हो गए हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि बेटी की अपनी भी जिंदगी है, उसके कुछ अरमान हैं, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं। पर अक्सर उसे पापा पर दया भी आती। जब कमाते थे कितने शान से रहते थे, बच्चों को प्यार करते थे, उन पर अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करते थे। पर पैसों के अभाव ने उन्हें कितना गिरा दिया कि बच्चों की कमाई पाने के लिए कभी भैया को फोन करते तो भैया डांट देते कि उसके पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा। कभी वह खुद ही झिड़क देती, परेशान मत कीजिए, अभी पैसे नहीं मिले हैं। जबकि पैसे मिल गए होते। पापा जहर का घूंट पीकर रह जाते। उसके बाद भी मांगने आते। पापा को इस तरह जलील होते देख उसे दुख होता। कभी कभी उसे लगता अपने बच्चों की मोहताजी भी आदमी को कितना हेय बना देती है। अपने ही बच्चे उनके मान सम्मान और इज्जत की धज्जियां उड़ाने में भी संकोच नहीं करते। बेटे से तो खुद ही डरने लगे थे। पापा उसे सुमित से अलग करने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करते, दोनों पर कोई असर नहीं होता। दोनों पहले की तरह ही मिलते जुलते रहते। अब करुणा की हर सुबह एक नई उमंग लेकर आती और रातें ख्वाब बुनते। समय के साथ उनका प्यार गहरा होता चला गया। दोनों अपने दिल की हर बात एक दूसरे से शेयर करते। साथ बैठ दोनों अपने सुखद भविष्य की योजना बनाते। बस सुमित को इंतजार था एक अच्छी नौकरी मिल जाने का। फिर जल्द ही शादी कर दोनों अपने घर में चले जाएंगे। सुमित ने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। मामा ने किसी तरह उसकी 10th तक की पढ़ाई पूरी करवा उसे छोड़ दिया। आगे की पढ़ाई के खर्च के लिए वह खुद काम कर पैसे कमा लेता। अब उसे इंतजार था एक अच्छी नौकरी का, जिसे मिलते ही वह करुणा से शादी कर सेटल हो जाना चाहता था। जल्द ही उसे नौकरी भी मिल गई थी, पटना से काफी दूर इंडोनेशिया में। अब वह बार बार करुणा पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगा। उसे समझाता कि किसी एक के चले जाने से कोई काम तुम्हारे घर का नहीं रुकेगा, तुम्हारी जगह कृतिका ले लेगी। करुणा भी वही चाहती थी, पर इस तरह अचानक घर छोड़ने का फैसला वह कैसे ले सकती थी। सुमित के बहुत समझाने पर कि तुम्हारा यहाँ रहना अनिवार्य नहीं है। अंततः उसने फैसला किया था
कि वह सुमित से शादी कर पटना छोड़ देगी। जब से उसने घर छोड़ने का फैसला किया था, हर तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगी थीं कि उसका घर छोड़ना ठीक होगा। बचपन से इस घर में रहते आई थी। यहाँ के लोग परिवार की तरह लगते थे। ज़रूरत पड़ने पर हर तरह के साथ देते थे। यहाँ का यह जीर्ण शीर्ण मकान, धूल मिट्टी सब अपने लगते थे। सबसे बड़ी बात कि माँ को उसने वचन दिया था। शादी करने का फैसला तो उसने कर लिया, पर कदम कदम पर वह द्वंद्व में फंस जाती। अगर वह यहाँ रह जाती है तो माँ की तरह ही संघर्ष करते करते एक दिन उसकी भी मौत हो जाएगी। माँ ने जिंदगी भर सिर्फ त्याग किया, पति के लिए, बच्चों के लिए, घर चलाने के लिए। वह भविष्य में मिलने वाली अपनी खुशियों के इंतजार में, खाना और दवा के अभाव में इस दुनिया से चली गई। वह अपना इस तरह का अंत नहीं चाहती थी। घर छोड़ने के अपने इस फैसले के साथ ही थका देने वाले इस दिनचर्या का अंत हो जाएगा। सुमित एक अच्छा और मेहनती इंसान था। वह हमेशा उसे खुश रखेगा। वह सुमित को प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। जीवन में दोबारा ऐसा अच्छा इंसान उसे नहीं मिलेगा जो उसकी भावनाओं को इतने अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए उसने मन को मजबूत किया कि अब वह सुमित के साथ ही जाएगी। दूसरे दिन वह अपनी माँ की एकमात्र बची निशानी, अपना चेन सुमित को थमा आई थी ताकि वह उसका भी टिकट बनवा ले। वह जानती थी सुमित के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। सुमित के और उसके साथ जाने के अपने फैसले से उसके मन में अब किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रह गई थी, न पिता से न परिस्थिति से। अब उसके मन में था सिर्फ प्यार, सुमित का प्यार। काफ़ी भाग दौड़ के बाद एक दिन सुमित ने बताया कि टिकट, वीज़ा सब हो गया है, कल चलना है। खुशी के आवेग से उसके गले लग गई थी। अब उसका अपना घर होगा जहां वह अपने हिसाब से रहेगी। ईश्वर ने अंततः उसके सारे सपने पूरे करने के सारे इंतजाम कर ही दिए। घर आई तो काफ़ी खुश थी। कृतिका को ढेर सारी नसीहतें दी कि अपने से दोनों छोटे कंचन और अनुज से कभी नहीं लड़ेगी, ज़रूरत पड़ने पर उसे संभालेगी। तभी उसके हाथों से खाना खाती कंचन बीच में टपक पड़ी थी। दी, आप कहीं जा रही हो? हमें छोड़कर कहीं मत जाना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सब मुझे परेशान करेंगे। उसने खींचकर कंचन को अपने गोद में समेट लिया, फिर तीनों को सुलाकर ही उठी। चाहने पर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वह टहलते हुए पापा के कमरे में आ गई। अंतिम बार उन्हें ठीक से देख लेना चाहती थी। सामने ही हाथ पैर सिकोड़े वह बिस्तर पर सो रहे थे। उसे लगा एक टूटा हुआ निरीह व्यक्ति उसके सामने सो रहा था, जो पूरी तरह अपनी बेटी के पैसे पर निर्भर था। अगर उसे अपनी बेटी से पैसा मिलना बंद हो जाए तो उसके पास भीख मांगने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा। आज भले ही उसके अपने बच्चे ही उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे, पर कभी वह अपने बच्चों का हीरो हुआ करता था। न जाने क्यों मन भीगने लगा था। यूं ही बह आए अपने आंसू को हथेलियों से सुखाती वह कमरे से बाहर निकल आई थी। सुबह 3 बजे ही निकलना था। 3 बजने वाले थे। वह अपना बैग उठाए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अपना जो फैसला कभी उसे रोमांच से भर देता था, अब वही फैसला रास्ते का पत्थर बन गया था। पर अपना सुख अक्सर आदमी को स्वार्थी बना देता है। दिल ने कहा, पागलपन मत कर, यह कोरी भावुकता है। जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं। यह भावनात्मक दुर्बलता का समय नहीं है। वह अपने फैसले पर कायम रहने का समय है। वह पहले से बुलाए टैक्सी में जा बैठी। आज फिर हल्की बारिश हो रही थी। हवाएं भी तेज गति से सनसनाते हुए बह रही थीं। पेड़ पौधे भी हवा के साथ आवाज मिलाकर शोर कर रहे थे। वह मूर्ति की भांति बैठी उनके शोर सुन रही थी। सभी उसे अपने वचनों की याद दिला रहे थे, लौट आने की कवायद कर रहे थे। धीरे धीरे मन का स्पंदन उसकी आत्मा को जगाने लगा था। कृतिका, अनुज और कंचन का उस पर विश्वास, माँ का वचन, सब उसकी आत्मा को कुतरने लगे थे। टैक्सी तेजी से एयरपोर्ट की तरफ चली जा रही थी। सामने एयरपोर्ट का दरवाज़ा था। उसने टैक्सी बाहर ही रुकवा ली। सुमित बार बार फ़ोन कर रहा था। उसने भारी मन से जवाब दिया, मैं नहीं आ रही हूँ, तुम चले जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम फैसला कर चुकी हो, अभी भी समय है, आ जाओ। वह पत्थर की भांति खड़ी सब सुनती रही। उसका गुलाबी चेहरा पीला पड़ने लगा था। नियति ने जो कुछ उसके लिए निर्धारित किया था, उस घुटन और संघर्ष के साथ ही उसे जीना था। एकाएक उसके अंदर रोशन प्यार का प्रकाश धप्प से बुझ गया। वह एक लंबी सांस के साथ उस टैक्सी से वापस लौट रही थी। हफ्तों से मन में चल रहे कश्मकश अब शांत हो गए थे। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी कश्मकश।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।